हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 22वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। बड़ा रुचिकर लिंग श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं। अभी तक चार कुमारों ने कहा कि जो जो आपने बातें बोली हैं ये असंभव लग रही हैं भगवान। तो भगवान कह रहे मैं झूठा हूं क्या? आप ये क्या कहना चाहते हैं, मैं झूठा हूं? नहीं नहीं, आप झूठे नहीं हैं, आप साक्षात धर्म की मूर्ति हैं, इसलिए आपसे इस प्रकार की बातें कहना बिल्कुल सही है। बिकॉज यू सच अ नाइस पर्सन। यद्यपि ये सब बातें असंभव हैं, फिर भी आपके लिए इस तरह की सुंदर भाषा का उपयोग करना ही बहुत अच्छा है। देखिए, व्यक्ति जितना महान होता है वो उसके हिसाब से वो भाषा का प्रयोग करता है। इसको एग्जाम्पल से आप समझिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि एक ऋषि थे और वो आँख से अंधे थे। तो वो जंगल में उनकी कुटिया थी। तो अब राजा का मंत्री और राजा का सैनिक, राजा कहीं खो गए होंगे, कुछ तो था, कुछ वो खोज रहे थे, तो वो एक के पीछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले सैनिक आया और उसने बोला, ए अंधा, हमारा घोड़ा कहाँ है, वटेवर जो भी ढूंढ रहे हो। उसने कहा इधर है, ऐसे करके। फिर मंत्री आए, बोले अरे बाबा, ये हमारा घोड़ा कहाँ है? तो कहा यहाँ है। फिर जब राजा आए तो बोले, हे साधु महाराज, हमारा घोड़ा कहाँ है? तो हाँ राजन, आपका घोड़ा इस तरफ गया। जो भी किस तरह से उनको पता चला हो गया। तब उनको आश्चर्य हुआ कि आप तो आंख से अंधे हैं, आपको ये कैसे मालूम चल गया कि मैं राजा हूँ? तो कह रहे हैं आपके सेवक ने, जो मतलब सेवक था वो थोड़ा निम्न कोटि का था, उसने कहा अंधे। जो मंत्री था उसने कुछ और रिफाइंड लैंग्वेज यूज़ करी। और राजा हैं आप, तो आपको पता है किससे क्या बात करनी है, कैसे किस तरह से बात की जाती है, इससे लहजा करना चाहिए, टोन, संबोधन कैसे किया जाता है, इसलिए हम समझ गए कि आप राजा हैं। कल्चर जिसे कहना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान आप धर्म के साक्षात मूर्ति हैं, इसलिए आपका इस प्रकार की सुंदर बातों को कहना, ब्राह्मणों को सम्मान देना, यद्यपि आपका ऐश्वर्य ब्राह्मणों की सेवा से नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपका इस प्रकार से आपका बोलना ये आपके लिए सही है। जैसे मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आप कैसे हो, और वो कहता है कि भाई प्रभु जी आपकी कृपा है, तो ये उसका शिष्टाचार है। यद्यपि हम कृपा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत शिष्टाचारी है और इसके मन में भावना है कि भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से चल रहा है। या कोई कहे कि भगवान की कृपा चल रही है, ओके नहीं, सब आई एम अ सेल्फ मेड मैन, जो मैं कुछ कर रहा हूँ मैं जानता हूँ, मैं अपने सामर्थ्य से कर रहा हूँ, तो आप समझ गए कि ये व्यक्ति शिष्टाचारी नहीं है, इसको धर्म का ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से है। तो इस प्रकार से ये 3 श्लोक में से कुछ बोलेंगे। 3 श्लोक श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं वैसे? हाँ, 3 श्लोकों में इस प्रकार से भगवान का वे गुणगान करते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए। धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः स्वैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्। धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः स्वैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्। नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य। नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वर्धया तनुवा निरस्य। देखिए, वर दया बोलेंगे तो कठिनाई आएगी। वर दया याद आ रहा है आपको? वर दया बोलेंगे तो सेट हो जाएगा, उसका हलंत नहीं आना चाहिए। एक बीच हलंत होगा तो आप उसका नहीं पाएंगे। फिर से हम प्रयास करते हैं। धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः स्वैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्। धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः स्वैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्। नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य। नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वर्धया तनुवा निरस्य। बोलिए। धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः स्वैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्। धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः स्वैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्। नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च
सत्वेन नो वर्धयातनुवा निरस्य। नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्वेन नो वर्धयात् अनुवा निरस्य। अब आप देखिए माता जी, बार बार सुनने से और अभ्यास से देखिए परफेक्ट आ गया। इट इज एब्सोल्युटली नॉट डिफिकल्ट। और आप देखेंगे कि जब बार बार आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कुछ मन में ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग हो जाती है कि आप अपने आप ही श्लोक को, किसी भी इस तरह का पैटर्न जो श्लोक का होगा वो आप देख लेंगे कि हाँ, ऐसे गाया जाता है। जैसे आप देखिए हम लोग हृदय वप्रे वाला श्लोक गा रहे थे, उसी तरह से आप 1.1.1 को गा सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली नॉट ऐसे संस्कृत में पीएचडी कर ले होंगे तो बोल ही पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कि एक बार उधर हॉस्पिस में मैं क्लास दे रहा था, वो माता जी संस्कृत में पीएचडी की हुई थी, तो मैंने कहा चलो देख रहे हैं आप बोल लीजिए, लेकिन वो नहीं बोल पाए। गाना एक अलग चीज़ है और संस्कृत का ज्ञान एक अलग चीज़ है। वो ठीक है, वो संस्कृत ज्ञान तो होगा ही उनको, लेकिन गा नहीं पाएंगे। तो गाने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। जैसे मतलब हम पहले देखे हैं कि इस प्रकार से जैसे कोई गायक है, अब वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसको बताना है कि इसको ऐसे गाओ, तो उसको बता बता के ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, तो सुन सुन करके उस लिरिक्स को सेट करता है कि ऐसे गाना है वैसे गाना है। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और आप लोग भी सत्यापित करेंगे इस बात को कि फिल्मी गाने तो सुने ही होंगे, कोई गाने बड़े अच्छे लगते हैं, अर्थ वर्थ कुछ नहीं पता होता है, लेकिन वो इतनी सुंदर तरह से गाया जाता है कि उसको बार बार सुन करके आप मन में कैच करते हो ना, ना अभी आया नहीं ठीक से, इसकी थोड़ा यहाँ ऐसे घुमा के गाया, इसको ऐसे घुमा के गाया, तो व्यक्ति सुन सुन करके उसको गा लेता है। कौन सा हम राग राग नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते, ये तो सब लोग का अनुभव होगा, ये सुन करके आता है। ये बात है। एक बार फिर से बोलते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलेगा। धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगा त्रिभिः स्वै पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्। धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगा त्रिभिः स्वे पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्। नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वर्धयात् अनुवा निरस्य। नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वर्धयात् अनुवा निरस्य। हे प्रभु, कौन बोल रहे हैं ये प्रभु? चार कुमार बोल रहे हैं भगवान विष्णु को। आप साक्षात धर्म हैं, अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं जिसमें चर तथा अचर प्राणी रहते हैं। आप शुद्ध सत्व रूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजो तथा तमो गुणों को भगा दें। मतलब हमारे भी, हमारे मतलब हम भी ब्राह्मण हैं, हमारे भी, ये दैन्यता में बोल रहे हैं। त्रियुग, हे तीनों युगों में प्रकट होने वाले। देखिए इसके दो अर्थ हैं, थोड़ा समझिएगा। युग का मतलब जोड़ा भी होता है। तो अब भगवान के 6 ऐश्वर्यों के 3 जोड़े बने कि नहीं? यश, सौंदर्य, बल, वैराग्य, ज्ञान और ऐश्वर्य। तो इनके आप 3 सेट बना सकते हैं, 2-2 के। तो त्रियुग मतलब जो इन 3 सेट वाले 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, एक अर्थ। दूसरा जो 3 युग में प्रकट होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली में। तो यहां पे ये इंगित किया जा रहा है कि भगवान कलयुग में प्रच्छन्न रूप से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न नहीं, क्षमा कीजिएगा, प्रकट होते हैं। भगवान का लीला अवतार कलयुग में नहीं आता है। तो आप कहेंगे चैतन्य महाप्रभु तो लीला कर रहे हैं, जी हाँ, लेकिन सबको नहीं पता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अवतार के रूप में आए। देखिए जैसे भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, तो प्रसिद्ध है जगत में कि ये भगवान के अवतार। आप और मैं जब भक्ति में नहीं थे तब भी पता था कि भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम अवतार के रूप में आते हैं, कठिनाई नहीं है, तो प्रकट है। लेकिन भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु नहीं आए, वो भक्त के रूप में आए, प्रच्छन्न होकर के आए। तो इसलिए हम भी इंगित हो रहा है, ये इंगित कर रहे हैं कि आप कलयुग में स्पष्टतः नहीं आते, मतलब लीला अवतार के रूप में नहीं आते। ओके। धर्मस्य, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। भगवतः, भगवान, ते आपके, नह वरदया, हम लोगों को वर प्रदान करने वाले, सत्वेना, शुद्ध सत्य के तनुवा, दिव्य रूप के द्वारा। मतलब आपका ये जो रूप है ये शुद्ध सत्व का प्राकट्य है और इसकी टेंडेंसी, इसका फंक्शन क्या है कि ये हमको वर ही देता है। अभी बड़ा मजेदार बात है, इस जगत में सारे स्वरूपों के सामने आने से क्या वर मिलता है अपने को? किसी पेड़ के सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या वरदान मिलता है? ये बड़ा मजेदार बात है।
भगवान का स्वरूप ही वर देने वाला है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे सूर्य के सामने आने से तेज मिलता है कि नहीं, एक व्यक्ति इधर भी आ जाए, नहीं तो मैं सारी गर्दन इधर से तरफ रहेगी, कौन आएगा? तो इधर बैठ जाइए बस, कोई भी आप बैठ जाइए, उनको ठंड लगेगी, आपको ठंड लगेगी, यार जो ओके, आप तो बैठिए इधर, नहीं ऐसे ऐसे रहेगा मेरे को कॉन्स्टेंटली। ये बहुत मजेदार है कि एक शब्द इतना सुंदर, वर दया। आपका ये जो स्वरूप है शुद्ध सत्व का, ये हमको वर, हम लोगों ने सभी को केवल वर देने के लिए है। जैसे कोई सूर्य का एग्जाम्पल ले लीजिए, सूर्य का स्वरूप क्या है? सूर्य केवल और केवल तेज देता है, जो भी सामने आएगा उसको प्रकाश देता है कि नहीं? तो सूर्य का स्वरूप ही प्रकाश देने वाला है। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। मतलब जब भी कोई व्यक्ति भगवान के सामने आएगा उसको आशीर्वाद मिलेगा ही। दिस इज वेरी वेरी नाइस। आप भगवान के सामने आए तो आशीर्वाद मिलना चालू हो जाएगा। भगवान के सामने आना ही आशीर्वाद, ऐसे कह लीजिए। देखिए, भगवान के विमुख होना ही व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की सृष्टि करने वाला है। ये तो सबसे सिंपल सी बात है, सारे दुर्भाग्य की सृष्टि भगवान से विमुख होना ही है। जैसे बताया जाता है कि मंदिर में जैसे कोई व्यक्ति प्रवेश किया तो दर्शन मात्र से भगवान, दर्शन छोड़ दिए, प्रवेश मात्र से वो मुक्त हो जाता है और दर्शन करने मात्र से मुक्त हो जाता है। इस बात को 3.33.6 में देखिएगा, वहां पे लिखा हुआ है कि आपका नाम लेने से व्यक्ति सवन यज्ञ करने के योग्य हो जाता है, तो फिर आपका दर्शन करे तो कहना ही क्या, यानी विग्रह का दर्शन करे, क्योंकि भगवान को ऐसे तो साक्षात नहीं देख सकते। दिस इज वेरी नाइस। अच्छा, और कौन सा स्वरूप इस प्रकार के? तुलसी जी को दृष्टवा स्पृष्टवा तथा ध्याता पूजिता नमिता सुता, ऐसे करके श्लोक है, 9 प्रकार से तुलसी जी की सेवा करता है। केवल देखने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ जाने के लिए योग्य हो जाता है। दिस इज अमेजिंग। और हम लोग आगे भी सुन चुके हैं प्रथम स्कंद में, इति मंत्राभिधानेना यज्ञ मूर्ति मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। जो इस वैष्णव मंत्र से, यानी किसी भी वैष्णव मंत्र से भगवान विष्णु की आराधना करता है तो वह व्यक्ति सम्यक रूप से भगवान को देखने में समर्थ हो जाता है, एक। और दूसरा क्या अर्थ है? उस व्यक्ति का दर्शन व्यक्ति पवित्र करने वाला है। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण, ये भी आपने देख लिया। तो कुछ ऐसे स्वरूप होते हैं जो वरदान ही देने के लिए होते हैं। यह भी कहा गया है कि जो भगवान से विमुख है वह उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के पुण्य वह खींच लेता है। तो ऐसे भी कुछ होते हैं। अब ठीक है, आंख पर बंद करके तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन लिखा है ऐसा कि जो भगवान का भक्त नहीं उसको देखा तो आप गंगा जी में कपड़े के साथ स्नान कीजिए। अब ये तो कठिनाई है, स्प्रे ले किस या हरे कृष्णा बोलते रहिए तो ये कठिनाई हो जाएगी। लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं बात की, भगवान की जो वो स्वरूप है वो शुद्ध सत्व का है और वरदान देने के लिए ये बहुत अच्छा हमको लगा था ये शब्द। इस दिव्य स्वरूप के द्वारा तद अभिघाती, तद मतलब उन, तत् प्लस अभिघाती, ये क्लियर हो रहा है आपको? तत् प्लस अभिघाती को ज्वाइन कर देंगे, जाएगा तद अभिघाती संधि से। तत् का मतलब होता है उनका, वह उन धर्म पदों को नष्ट करने वाला है, करने वाले रजस तमस्य निरस्य, रजस तमस्य निरस्य, रजो और तमोगुण को निरस्त करके। अरे अब ये समझ में नहीं आ रहा कोई बात क्या हो रही। देखिए, धर्म के 4 पैर हैं। क्या हैं? सत्य, दया, तपस्या और शौच। ठीक है, तो इनको रजगुण और तमोगुण नष्ट करने वाला होता है। उनके उस, मान लो जैसे भाई आपने सुना था ना, वो धर्म मूर्तिमान रूप में किस रूप में थे? बैल के रूप में थे। तो 3 टांगे उनकी कट गई थी, खत्म हो गई थी। तो धर्म के जो पद हैं, जो चरण है, जिस पे धर्म खड़ा रहता है, उसको अभिघात करने वाला, उस पे प्रहार करने वाले क्या है? रजगुण और तमोगुण। कुछ भाषा समझ पा रहे हैं? तद का मतलब है कि वो जो 4 चरण हैं भगवान के धर्म के, उनके ऊपर अभिघात करने वाला है। जो रजोगुण और तमोगुण है, इसके जो लोग रजोगुणी तमोगुणी हैं वह धर्म को नहीं संपादित कर सकते। देखिए इसका कारण क्या है भाई। सतोगुण में तो समझ में आता कि क्या धर्म है और संपादित कर पाता है। रजोगुण में कंफ्यूजन रहता है कि धर्म है क्या, मतलब धर्म और अधर्म में वो भेद नहीं देख पाते। वो तो कभी धर्म हो जाएगा, कभी अधर्म हो जाएगा, तो उस तरह से डिस्टर्बेंस होता है। और तमोगुण में जो अधर्म है, अधर्मम धर्मम मन्यते तमसावृता करके श्लोक गीता में आता है कि जो अधर्म है उसी को धर्म मानना, तो वहां तो धर्म खत्म ही हो गया। डज इट मेक सेंस? तो ये दोनों ही रजोगुण और तमोगुण धर्म को नष्ट करने वाले हैं। ये सबको क्लियर हो गया यहां पे?
वेरी गुड। तो इस रजोगुण तमोगुण को भगवान अपने शुद्ध सत्व से नष्ट करने वाले। भाई इसमें कौन सी कठिनाई है? भगवान का नाम शुद्ध सत्व का प्राकट्य है। तो हमारे जीवन में जब नाम जप होने लग जाता है, हम लोग करने लग जाते हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि धार्मिक मति का निर्माण हो गया है? धर्म में प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति आ गई है कि नहीं आ गई? धर्म संपादित करने के लिए उत्साहित है कि नहीं? मेरे ख्याल से सभी भक्तों ने रामनवमी का व्रत किया होगा, अन्न नहीं खाया होगा, तो काहे नहीं खाए? वजन कम करने के लिए, क्या आप समझ रहे हैं कि ये उसका एक उद्देश्य था कि धर्म में प्रवृत्त होना। ये अपने जीवन में आप देखिए, ऐसे नहीं बोला जा रहा है बस, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो भगवान अपने मंत्र को नाम के रूप में प्रकट कर रहे हैं, तो वह नाम जब आप उच्चारित करने लग जाते हो, तो क्या रजोगुण तमोगुण का निरस्तीकरण कुछ भी अपने हृदय में नहीं अनुभव करते हैं? कभी सपना आया कि आप सुबह नहीं उठ पाए हैं? समटाइम्स इट कैन कम एंड इट इज वेरी पेनफुल कि हम 9 बज गया है, 10 बज गया है, जब करने के लिए बैठे, कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है, जब नहीं हो पा रहा है, तो अब फिर सुबह उठता रहे 4 बज गया तो आप देख रहे हैं कि रोज रोज सुबह उठने की जो प्लानिंग है, या प्रवृत्ति, प्लानिंग नहीं कहूँगा, प्रवृत्ति इंक्लिनेशन है, ये पहले तो नहीं थी। तो ये सतोगुण की वृद्धि कैसे हो रही है? भगवान के संपर्क से। और भगवान कैसे हैं? शुद्ध सत्व के प्राकट्य हैं, हरि नाम है, भगवान का विग्रह है। इस प्रकार से सेवा करने से हमारे चित्त में रजोगुण तमोगुण का निरस्तीकरण, समझ रहे हैं, वैंक्विश्ड, वो नष्ट होता है। तो जब रजोगुण तमोगुण नष्ट होता है तो व्यक्ति धर्म का संपादन कर पाता है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण धर्म के जो चरण है उन पर वो आघात करने वाला है। देखिए भक्त यहाँ सब बड़े अच्छे हैं, कोई कभी शराब पीता भी नहीं होगा, हाथ नहीं खड़ा करना पीते हो तो और आपके अगल बगल वाले लोग हो सकता है कि शौकीन होंगे, कभी ऐसे तो नहीं पीते, लेकिन शौक में कभी 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 ऐसे ही, मतलब दोस्त पार्टी हो गई तो इसका मतलब है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि यह पाप है। तो ये रजोगुण तमोगुण की वजह से हो रहा है। इज इट ऑल ओके देयर? ठीक है। तो इनको निरस्त करके स्वई त्रिभी पद भी अपने 3 पद अर्थात तप, शौच और दया आदि के द्वारा, अभी पूरा पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा। द्विज देवतार्थम, ब्राह्मणों और देवताओं के लिए, इदम, इस, चराचर जगत को नूनम भृत पालित करिए। ये बड़ा मजेदार है। क्या बोलना चाहते हैं? कह रहे हैं कि आप उन 3 पदों को नष्ट करने वाले रजगुण तमगुण को अपने शुद्ध सत्व के स्वरूप से नष्ट कीजिए, तो स्पष्ट है। और अपने इन 3 पदों से अर्थात तप, शौच और दया के द्वारा ब्राह्मणों और देवताओं के लिए इस संपूर्ण जगत को पालन कीजिए। दिस इज वेरी नाइस लैंग्वेज भाई, जबरदस्त लैंग्वेज। अब ये प्रश्न है कि भगवान के 3 चरण, भगवान के 4 हाथ और 2 टांग सुने थे, ये 3 चरण कैसे आ गए? 3 चरण का कभी आप सोचे हैं? चलिए, आई विल गिव थ्रू अ चैलेंज नाउ। ये 3 चरण भगवान के कैसे हो गए? किसी को समझ में आ रहा है? रहस्य में है ना। देखिए, भगवान को क्या कहा गया था? एक शुद्ध सत्वमय स्वरूप और दूसरा धर्म स्वरूप। तो धर्म स्वरूप भगवान है, तो धर्म की 4 टांगे होती है कि नहीं? तप, शौच, दया और सत्य। तो भगवान की 4 टांगे होंगे कि नहीं? तो त्रिवी क्यों? क्योंकि अभी कलयुग में सत्य विद्यमान है। अब हमको एक बात ये समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि भाई जब ये 4 कुमार वैकुंठ में बोल रहे हैं तो वहां तो कलयुग का कोई मतलब नहीं, लेकिन आचार्यों ने इसलिए समझाया, इसी तरह से समझाया कि सतयुग में, कलयुग में भी सत्य रूपी पद विद्यमान रहता है, इसलिए त्रिभी कह रहे हैं। अभी सत्य विद्यमान है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर यहां मैं क्लास में कुछ बोल रहा हूं तो सत्य ही बोल रहा हूं ना, कि मैं झूठ बोल रहा हूं? आपको क्या लगता है मैं कितना % झूठ बोलता हूं रोज? एटलीस्ट क्लास में तो आप देख रहे हैं कि क्लास में तो हम झूठ नहीं बोल रहे ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप उनकी एक बात का विश्वास नहीं कर सकते, कितने बजे आए क्या है, वो हर बात पे झूठ बोलेंगे। तो इतना तो धर्म संपादित कर रहे हैं ना। जैसे मैं मान लीजिए मैं कहूँ कि मैंने कभी शराब नहीं पी, हमने एक बार पी है बचपन में, जब आपको ब्रांडी पिलाई गई थी, एक कप, झूठ बोल रहा है, कप मेरी उम्र के बराबर हो नहीं, कप सिर्फ नहीं, एक्चुअली ब्रांडी पिलाई गई थी, वो एक चम्मच में हमें तुरंत थूक दिया था। उसको आप नहीं कहिएगा कि हम शराब पिए, ऐसे हम कभी नहीं पिए। तो हम इस मामले में झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं।
तो अब आप देख रहे हैं कि आप सभी लोग कुछ सत्य का अवलंबन कर रहे हैं कि नहीं। बाकी तो आप लोग तपस्या शौच का भी कर रहे हैं, लेकिन सत्य को पकड़े हुए कि नहीं। भाई 16 माला कर रहे हैं तो कौन जानता है? आप जानते हैं, परमात्मा जानता है, कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सत्य अभी भी वर्तमान है, इसलिए यहाँ त्रिविका है। लेकिन हम पूरी तरह से कन्विंस इसलिए नहीं है क्योंकि 4 कुमार तो कलयुग के प्राणी है नहीं ना, वो कलयुग में बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं भगवान विष्णु को वैकुंठ लोक में। अब ये रहस्य मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन आचार्यों ने ऐसा समझाया है कि सत्य विद्यमान रहता है कुछ हद तक कलयुग में, और अंत में वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि आप 3 पदों के द्वारा द्विजदेवतार्थम, ब्राह्मणों के लिए और देवताओं के लिए इस पूरे जगत को पालन करिए। ये सेक्शन समझिए, बड़ा मजेदार है। ब्राह्मणों और देवताओं के लिए जगत का पालन कीजिए। और चर और अचर का मतलब क्या हो गया? जितने गाय हैं, बैल हैं, या जो कुछ भी हैं, और पहाड़ हैं, नदियां हैं, वो किसके लिए हैं? ब्राह्मणों के लिए और देवताओं के लिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यह प्रश्न क्या बाकी लोगों के लिए नहीं है? देखिए, बाकी लोग उसको करने क्या वाले हैं? वेरी नाइस, उसको भोग करने वाले। तो ये जगत उस तरह से यूज करने के लिए नहीं है। ब्राह्मण है और देवता है, तो उसको मान लो फॉर एग्जाम्पल एक फल दिया किसी ने, तो क्या करेगा? भगवान को समर्पण करेगा। अब देखिए, यहां देवता का अर्थ या ब्राह्मण का अर्थ यह नहीं है कि आपके टाइटल में क्या लगा हुआ है, चाहे वो गुप्ता हो, चाहे वो पांडे हो, और चाहे सिन्हा हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे कोई भी हो, वो देवता है अगर भगवान का भक्त है। कोई प्रमाण? विष्णु भक्त स्मृत दैव आसुरस्तद विपर्य। विष्णु भक्त ही देवता हैं, और उसके जो अपोजिट चलने वाले हैं वो सब असुर हैं। भगवान ने असुरों की, दैवी और असुर वर्णों के बारे में बताया गया था। तो अगर आपको याद हो तो 17वां अध्याय ना, 17वां नहीं 16 है, शायद 16 14 है, दैवी और असुर विभाग भगवान ने गीता में बताया है। तो उसमें भगवान ने पहले श्लोक में जो बताया है उसमें दैवी गुणों का वर्णन है, और उसमें चारों वर्ण आ गए थे। 16 ना, हाँ। तो उसमें ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के वो सारे गुण आ गए जो उनको दिव्य बनाते हैं। इसलिए देवता का अर्थ केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि वह जो मतलब इंद्र आदि देवता, नहीं, वो नहीं। जो भी भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं वो सभी देवता, उनके लिए जगत का पालन कीजिए। आप ये बताओ, सरकार पालन कर रही कि नहीं गुंडों के लिए? क्या कभी सरकार से कहा जाता है कि मान लीजिए सरकार का कोई व्यक्ति प्रत्याशी हो, मतलब, तो कहे कि हम आतंकवादियों का पालन करेंगे, तो आतंकवादियों का पालन करने के लिए सरकार चलाई जाती है। तो अब आप लोग को स्पष्ट समझा रहा है कि जो अच्छे नागरिक हैं उनका अच्छे से पालन किया जाता है, उसके लिए सरकार चलाती है। सरकार अपनी शक्ति के प्रयोग के द्वारा अच्छे नागरिकों का पालन करती है, और उसके लिए ही सरकार चलाई जानी चाहिए। अग्रीड? उसी तरह से कह रहे हैं कि भगवान आप इन 3 पदों के द्वारा, सत्य भी विद्यमान है, ये मान के चलिए जो आचार्यों ने बोला कि सत्य विद्यमान है, बाकी 3 पद नष्ट हो गए हैं, कलयुग के द्वारा बोल रहे हैं, कलयुग के सेक्शन में बोल रहे हैं। इसलिए इनके द्वारा इनको फिर से आप जागृत कीजिए, और इनके द्वारा देवताओं और ब्राह्मणों के लिए इस पूरे जगत का पालन कीजिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, धर्म रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये आप बिल्कुल सिंपल तरह समझ जाएंगे कि जब कभी किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ी आपद पड़ती है, अगर वो धार्मिक व्यक्ति है तो ये बोलता है कि अगर हमने कोई पुण्य किया हो तो हमारा बच्चा बच जाए, ये हमारा पति स्वस्थ हो जाए, ये हमारी पत्नी ठीक हो जाए, या जिससे भी जो भी इच्छा आप करते हो। ये आपने अनुभव किया है? जैसे भगवान श्री कृष्ण पर कोई विपदा आती थी एक्सटर्नली, तो ब्रजवासी तुरंत बोलते थे कि भाई हम कोई अगर पुण्य किए हो तो हमारा बच्चा आए, हमारा कृष्ण बच जाए, ऐसे करके। आप ये समझ रहे हैं ना बात? तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। इस जीवन में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो पहले किए गए किसी पाप की वजह से आती हैं, अन्यथा नहीं आ सकती हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम सभी लोग एक स्पेसिफिक परेशानी से परेशान होते हैं। इज इट ऑल ओके? ये सबको दिख गया? देखिए, दिखना चाहिए तो मजा आएगा। किसी का पेट खराब होगा, और किसी का टांग खराब होगा, किसी का दिमाग खराब होगा। डिपेंड करता है कि उसने क्या पाप किया है पहले, है कि नहीं? इट्स एन आफ्टर रिएक्शन। तो अब अधर्म करने की वजह से हुआ। और दूसरा एक और भी चीज़ है कि कुछ लोग, आप यहीं पे देख लो ना, कुछ लोगों का जॉब इजी है। आई मीन, मैं नहीं कह रहा हूँ होगा, इज इट नॉट? कुछ लोगों का जॉब इजी है, कुछ लोग बहुत इजी है, कुछ लोग कठिनाई में है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये पहले का किया गया कर्म है।
इसलिए धर्म अब जो है, जिस भी अवस्था में व्यक्ति को धर्म संपादित जरूर करना चाहिए। देखिए, ये मान के चलिए कि कई जन्मों तक भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, इतने अभी हम शुद्ध नहीं हुए हैं, तो कम से कम धर्म संपादित करना चाहिए अच्छे से, ताकि आगे जीवन कंफर्टेबल रहे, भक्ति ठीक से कर सके। हम तो भाई ऐसे ही मान रहे हैं, बाकी आगे भगवान कहें अरे यार तुम बहुत परेशान कर रहे हो भौतिक जगत में, आ जाओ हमारे धाम में, तो ठीक है, वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अपनी तरफ देखते तो भी कोई योग्यता वोग्यता नहीं, भगवान जब छोड़ दिए, भगवान अब आपका काम है, अब जो अब लेके जाना तो ले जाना, अभी अपना काम तुम भक्ति करने का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गायों की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, ये तो मुख्य है। और भी जो धर्म, नाम उच्चारण करना, भगवान की सेवा करना, ये सब धर्म में आता है। चलिए यहां से पहले हम आगे जाएं, एक क्वेश्चन किससे पूछा जाए? राजेश प्रभु से पूछते हैं। चलिए माइक पे बताइए, टफ क्वेश्चन पूछते हैं। ये बताइए कि 4 नियम तो आपको पता है, चलिए पहले बताइए हम लोग इस्कॉन में 4 नियम कौन से पालन करते हैं? माइक बताइए, ऑन है माइक। अवैध स्त्री संग नहीं करना, नहीं करना। ये तो बताओ कि करना है कि नहीं? नहीं करना। नहीं करना हो क्या? जुआ नहीं खेलना, ठीक है। और मांस नहीं खाना, अंडा भी नहीं खाना, ठीक है। और मादक द्रव्य नहीं पीना। नहीं। अब आप ये बताइए कि धर्म के 4 स्तंभ कौन से होते हैं? शौच, दया, तप और सत्य। अब मैपिंग करिए कि जो 4 नियम हैं वो इनमें से कैसे कैसे जाता है। भाई धर्म के 4 स्तंभ हैं और ये अधर्म के 4 स्तंभ है, तो अब अधर्म नहीं करने का लिंक कौन से धर्म के स्तंभ से है? अवैध स्त्री संग का स्वच्छता। वेरी गुड। और मांस से दया। वेरी गुड। और जुए से जो है सत्य। हाँ। और क्या कहते हैं चौथा जो बच्चा, नशा, हाँ। मादक द्रव्य, उसका जो है तपस्या। वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया लिंक। तो अब हम फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं, कोई बातें हम भूल जाते हैं बहुत बार, कि ये चारों धर्म के स्तंभ कौन से युग में पूर्णतः विद्यमान थे? सतयुग में। तो यानी कि सतयुग का व्यक्ति के जीवन में इन ये चारों स्तंभ बहुत स्ट्रांग रहते हैं। क्लियर? तो जिस भी व्यक्ति के जीवन में ये चारों धर्म के स्तंभ स्ट्रांग हैं, वो कौन से युग में रह रहा है? सतयुग में रह रहा है। वेरी गुड। और आप देख रहे हैं कि जब हम नाम जब अच्छे से करते हैं या रोज करते हैं, तो इन धर्म के स्तंभ का सुदृढ़ीकरण, मतलब फोर्टिफिकेशन अपने आप हो जाता है। व्यक्ति को कुछ अलग से बहुत नहीं प्रयास करना पड़ता। यह भी देख रहे हैं। तो अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि नाम उच्चारण करने वाले व्यक्ति वस्तुतः सतयुग में ही रह रहा है। और ये आप भले ना सत्यापित करें, आपके अगल बगल वाले जरूर करेंगे, यार तुम लोग बड़े अलग लोग, यार कुछ करते ही नहीं हो, खुश होने के लिए कुछ करते ही नहीं हो। It appears to them that we are very sad। हमको ये समझ में नहीं आता है कि भक्तों को देख करके कैसे वो लोग सोच सकते हैं कि हम लोग दुखी हैं। This is very interesting। मंगल आरती में तो कोई दुखी नहीं नजर आता है, या जब भी क्लासेस में I don't know how they come to this conclusion। बल्कि आप देखिए कि अगर धर्म कुछ नहीं पालन कर पाते हैं किंचित मात्र, तब व्यक्ति को दुख अनुभव होता है। और ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ये तो गलत हो गया। तो आप समझ गए, भगवान को प्रार्थना इस प्रकार से कर रहे हैं। अच्छा, ते भगवान आप धर्मस्य भगवत स्त्रीयुग त्रिभी स्वई पदभिस। तो कह रहे हैं कि धर्म के जो 3 पद हैं उनके द्वारा आप चराचरमिदम, चराचर जो भी ये ब्रह्मांड है, उसको द्विजदेवतार्थम, ब्राह्मणों और देवताओं के लिए नूनम व्रत, निश्चित रूप से पालन कीजिए। एक इंटरेस्टिंग बात है, इनके द्वारा द्विज और ब्राह्मणों के लिए जगत का पालन कीजिए। इससे कुछ समझ में ये आ रहा है कि उनको बढ़ावा दीजिए। कैसे? अपने शुद्ध सत्व के शरीर के द्वारा। आपका शुद्ध सत्व का जो शरीर है, विग्रह है, वो सारे वरदान देने वाला है। तो उसी शुद्ध सत्व के द्वारा आप पूरे जगत में धर्म के जो पद हैं, चरण, उनको आप बढ़ावा दीजिए। उससे क्या होगा? ब्राह्मणों को और देवताओं को वृद्धि प्राप्त होगी, वह सुखी हो जाएंगे। त्रियुग मतलब भगवत, और त्रियुग का मतलब स्पष्ट है, त्रियुग मतलब 3 युगों में प्रकट होने वाले हैं, या 6 ऐश्वर्यों के 3 सेट से युक्त हैं, और भगवत मतलब भगवान आपके।
तो अगर भगवान पूछे से भाई पालन करने की जरूरत क्या है, तो कह रहे तद अभिघाती रजस तमस्य, जो इन चरणों को अभिघात करने वाला। अभिघात का मतलब क्या? अभिता, बिल्कुल बढ़िया से नष्ट करने वाले हैं। रजोगुण तमोगुण धर्म के पद को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे उनको आप निरस्य, उनको नष्ट कीजिए। तो मैं कैसे नष्ट करूंगा? तो कह रहे सत्वेन नः वरदयात अनुवा, सत्य के द्वारा, अपने शुद्ध सत्य के तनु के द्वारा, यानी कि शरीर के द्वारा, जो नह वरदया, हम सभी को वरदान देने वाला है। मुझे लगता है कि अन्वय में नह शब्द छूट गया क्या? इट सीम्स कि नह शब्द छूट गया। ना ना है ना, हम लोगों के, ठीक है, फाइन फाइन, हम लोगों को वरदान देने वाला है। ये कौन है? चार कुमार कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों को, देवताओं को, सभी को वरदान देने वाला है। 6 ऐश्वर्य के 3 सेट नहीं समझे। देखिए भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भग प्लस वान। तो भग मतलब होता है ऐश्वर्य, और वान मतलब उससे युक्त जो होता है, उसको धारण करने वाला। धैर्यवान मतलब धैर्य को से युक्त व्यक्ति। तो भगवान का मतलब होता है जिनके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्यश्च षडंग, एनीहाउ भूल रहा हूं पूरा श्लोक। एनीहाउ यश, पूर्ण यश, पूर्ण बल, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण ऐश्वर्य, ये 6 ऐश्वर्य भगवान के पास हैं अनलिमिटेड मात्रा में। तो 6 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 से तो 3 आएगा कि नहीं? 2 के सेट बनाने पड़ेंगे ना। तो अब इतना, जिसने प्रश्न किया कुछ मैथमेटिक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो 6 को डिवाइड कर दे 2 से तो 3 आ जाएगा कि नहीं? 3 हो जाएगा। त्रियुग, युग मतलब 2 के सेट होते हैं। युगल सरकार कहते हैं। युगल सरकार का मतलब क्या? श्री श्री राधा कृष्ण 2 है ना वहां पे, तो इसलिए युग मतलब 2 लोग साथ में। वैसे ये एक अच्छा है कि कुछ नए भक्त भी हैं, ताकि मुझे थोड़ा और परिश्रम पड़े और मैं खोल के समझाऊं ताकि कोई, मान लीजिए जो पुराने भक्त हैं उनका रिवीजन हो जाए, और मान लीजिए कोई पहली बार प्रवचन सुन रहा है तो सब कुछ बात समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें हम एज्यूम कर लेते हैं कि पता होगी, बट लेट्स सी। श्रीधरी धर्मस्य इत्यादि 3 श्लोकों के द्वारा सनकादि महर्षि कहते हैं कि आप तो धर्म मूर्ति हैं, अतएव आपको इस तरह से कहना उचित ही है। मतलब आपने जो अभी तक बोला है कि ब्राह्मणों की सेवा के द्वारा हमको लक्ष्मी जी नहीं छोड़ती हैं, ये बात तो असंभव है। बात एक तरह से, जब असंभव बात बोल रहे हैं तो उसको कहने का दूसरा तरीका क्या है कि आप गलत बोल रहे हो। आपको पता है मैं अपनी हथेली पे सरसों उगा लेता हूँ, उसी का तेल बना लेता हूँ, उसी से खाना बना लेता हूँ। तो आप कहेंगे कि ये अच्छा क्या हो गया भाई, तो कुछ असंभव बोल रहे हैं। तो असंभव बोल रहे हैं इसका मतलब गलत बोल रहे हैं। तो गलत बोल रहे हैं मतलब झूठ बोल रहे हैं, फर्जी बोल रहे हैं। लेकिन यहां ये बात नहीं है। इस आशय से नहीं कह रहे कि आप धर्म मूर्ति हैं, आपको पता है कि ब्राह्मण से कैसे बात करनी चाहिए, इसलिए आपका ये बोलना आपके सुंदर स्वभाव के अनुरूप है। जैसे एक सिंपल सी बात है, भाई भगवान है, अब नारद जी उनके घर पे आते हैं द्वारका में, रुक्मिणी के महल में, तो उनको तुरंत अपना आसन छोड़ करके अपने आसन पे बिठाते हैं, उनके चरण धोते हैं अपने ही भक्त के, और फिर कहते हैं आप आए, हमारा कल्याण हुआ, हम तो गृहस्थी में फंसे हुए हैं, माया में हैं। अरे देखो, खुद मायाधीश है लेकिन ऐसा बोल रहे हैं हम तो माया में हैं। और नारद जी मुस्कुरा रहे हैं कि देखो भगवान कैसे एक गृहस्थ का आचरण होना चाहिए सन्यासी के प्रति, वह लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो भाई भगवान साक्षात धर्म है, तो धर्म को पालन करके सिखाएंगे, ये बात है। वहां नारद जी सोचिए, क्या भगवान आपके चरण धोए, आप अलाउ कर सकते हो, लेकिन नारद जी कर रहे हैं। भगवान चरण धो रहे हैं, रुक्मिणी जी उनको क्या कहते हैं, चामर, टू मच। जिनकी आराधना हम करते हैं वो चरण धोए, लेकिन क्या कर सकते हैं, नारद जी कर रहे हैं और बहुत बहुत मुस्कुरा रहे हैं। और वहां जाते फिर वहां से निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरे चले का मतलब भगवान के 16,108 रानियां हैं, तो उनकी अब 16,108 महल है। तो दूसरे महल में जाते हैं, भगवान कहते हैं ओह नारद जी आप आ गए, और नारद जी बस मुस्कुरा रहे हैं। अभी रुक्मिणी के महल में
स्वागत किए, फिर दूसरे महल में जा रहे हैं तो अब दूसरी रानी तो रुक्मिणी जी के संग नहीं है, तो वहां भगवान कहें अरे मिलके तो आए थे, फिर आ गए यहाँ पे, नहीं ओह नारद जी आप आ गए और फिर दूसरे महल में जा रहे, ओह नारद जी आप, दिस इज टू मच। भगवान ऐसा करते? तो भगवान का ऐसा सुंदर स्वभाव है, इसलिए कह रहे हैं कि आप धर्म मूर्तिमान धर्म हो, इसलिए आपको पता है कि कैसे बर्ताव करना चाहिए। धर्मस्य इत्यादि 3 श्लोकों के द्वारा सनकादि महर्षि कहते हैं कि आप तो धर्म मूर्ति हैं, अतएव आपको इस तरह से कहना उचित ही है। यद्यपि असंभव बात है, लेकिन आपके सुंदर स्वभाव के कारण आपको इस प्रकार से बोलना बिल्कुल परफेक्ट है। श्री भगवान त्रियुग हैं क्योंकि वे तीनों युगों में आविर्भूत रहते हैं। स्पष्ट है? सतयुग, त्रेता, द्वापर। कलयुग में वे छुप करके आते हैं। अथवा श्री भगवान को त्रियुग इसलिए कहा जाता है कि उनमें 3 युगल अर्थात भग शब्द से अभिहित किए जाने वाले, अभिहित का मतलब कहे जाने वाले, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, शक्ति, ज्ञान और बल विद्यमान है। इसमें कुछ छूट रहा है ना? 1 2 3 4 5 6 इन्होंने अलग सेट बना दिया है, वैराग्य का तो जोड़ा नहीं है। अनुवाद तो ये मुझे थोड़ी मिस्टेक हो गई, वीर और तेज एक ही बात हो जाएगी, तो तेज और उसके बाद ऐश्वर्य भी आना चाहिए। हाँ ये ठीक नहीं, मैं ध्यान नहीं दे पाई, मिस्टेक है ये। एनीवेज 6 सेट है। सनकादि महर्षि कहते हैं कि हे त्रियुग, आपके 3 तप, शौच और दया नामक असाधारण पैर हैं। धर्म के कलयुग में उपद्रुत होने पर भी सत्य नामक चौथा धर्म का पैर बना रहता है, इसलिए यहाँ धर्म के 3 ही पैर गिनाए गए हैं। अब ऐसे समझाया जा रहा है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है कि वहां तो कलयुग है नहीं, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बट भागवत महापुराण कलयुग के लिए लिखा हुआ है, नहीं उससे कोई मतलब नहीं प्रभु जी। देखिए भागवत महापुराण जो है वो सारे धर्म के जो चरण को स्थापित कर देगा, वो ऐसे नहीं केवल सत्य को स्थापित कर रहा है, सभी को स्थापित कर रहा है। लेकिन ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं और ये क्यों बोल रहे हैं, आचार्य ने समझा दे, इतनी इसी तरह समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि धर्म को कभी भी हम लोगों ने जो सुना है ऐसे नहीं बोला गया कि उसके 3 टांगे हैं, हमेशा 4 ही सुना है। तो ये क्यों गायब कर रहे हैं या वो 4 कुमार जाने। आप अपने शुद्ध सत्व संपन्न वरदान देने वाले शरीर के द्वारा धर्म विरोधी रजगुण एवं तमगुण को दूर करके हम लोगों का पालन करें। आप अपने 3 चरणों से ही जगत की रक्षा करते हैं। मतलब ये तपस्या, शौच और दया, मतलब सत्य विद्यमान, ऐसा उनका आशय है। आप देवताओं और ब्राह्मणों का कल्याण करने के लिए ही उन धर्म के चरणों को धारण किए हैं, पकड़े हुए हैं सारा दर्शनी। हम ब्राह्मणों ने इससे पहले कभी भी आपसे इस प्रकार का पराभव नहीं प्राप्त किया है। ये एक लाइन हमको बड़ी रहस्य में लगी, ये क्या कहना चाहते? ये एक लाइन जो हमको थोड़ा सा स्टिर कर रही थी माइंड, ये क्या कहना चाहते हैं? पराभव मतलब, पराभव मतलब ख्याति नहीं होता है, पराभव मतलब होता है हार। तो अब कुछ जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि कोई व्यक्ति बहुत महान हो, कोई की बात नहीं, भगवान तो सबसे महान है, उनके पार्षद भी उसी प्रकार से महान है, वो गुणातीत अवस्था में स्थित हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। इन ब्राह्मणों ने उनके ही पार्षदों का अपमान किया और भगवान इनका गुणगान कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में व्यक्ति लज्जित नहीं हो जाएगा? आप कोई अच्छा कार्य करें और उसके बाद कोई व्यक्ति पब्लिक में बोले कि आपने अच्छा कार्य किया, तो चलो व्यक्ति स्वीकार भी कर ले। काम किया है गलत और उससे उनको पश्चाताप भी हो रहा और उल्टा आकर के भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो ये कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लगा देगा आपको? मान लो कोई पत्नी है, अब वो खाना बना दे, उस दिन नमक तेज हो, मिर्ची तेज, सब कुछ हो, और पति बोलने लग जाए अरे मैं तो धन्य हो गया, ऐसी पत्नी तो विश्व में किसी को नहीं मिल सकती है और गुणगान कर लगे, तो वह भी लज्जित होगी, अरे इतना खराब खाना बनाया है और उसके बाद ये गुणगान कर रहे हैं, लगता है ये मजाक कर रहे हैं, ये हमको मतलब हमारा अपमान कर रहे हैं। अपमान नहीं, इन्हें लज्जित तो होगा ना, व्यक्ति लज्जित होगा। जैसे एक माता जी बता रही थी कि बहुत युवावस्था में थी, शादी वगैरह नहीं हुई थी, तो उनके पिताजी उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो वो कुछ हलवा बनाई, कुछ तो बनाई, या रोटी कुछ तो बनाई, समथिंग शी मेड,
उसमें मीठा डालना भूल गई। और जो उनके पापा थे वो खाली बोले बहुत अच्छा बना बेटा, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना, उनको एनकरेज करने के लिए। और जो खुद कहेंगे ये क्या है। अच्छा, ये तो मैं अपने संग बता रहा हूँ, मुझे अच्छे से एकदम एकदम विविडली याद है कि हॉस्टल के अंदर हम हलवा बना रहे थे, एक भक्त रूम में रुके हुए थे, तो हमको उस दिन एक चीज़ भूल गए थे। पता है सूजी के हलवे में क्या होता है, भूनना होता है तो भूने नहीं, और सब चीनी में फर्स्ट क्लास बन गया। तो खाए और कहीं बड़ा अच्छा बना है, बड़ा अच्छा मतलब लगा कुछ तो उसका कलर ठीक नहीं आया है। तो जब मैंने खाना शुरू किया तो कच्चे कच्चे करे। तो मैंने कहा यार क्या ओह, माँ उसको भूनती भी थी, तब यूट्यूब नहीं हुआ करता था, तो इसलिए तब हमको बड़ा लज्जा लगी। हमने कहा ये क्या है, इतने अच्छे गुण वाले हैं कि देखो इतना खराब हलवा बनाए फिर भी गुणगान कर रहे हैं। लेकिन वो तो पब्लिक में नहीं था, सोचिए पब्लिक में ऐसा किया होता तब कुछ गलती करे तो इतनी बड़ी गलती की। आपको पता है कि वहाँ पे अन्य देवता भी, मैंने भगवान के अन्य पार्षद भी उपस्थित थे। तो ऐसी अवस्था में इस प्रकार से उन्हें अपराध किया चार कुमारों ने, और फिर भी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो क्या लज्जित नहीं होंगे। तो हम इसी तरह समझ रहे हैं कि पराभव को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात वो लज्जित हो रहे हैं। फिर कह रहे हैं क्योंकि आप तीनों युगों सत्य त्रेता द्वापर में स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं, इसलिए आपको त्रियुग कहा जाता है। या फिर त्रियुग का अर्थ है 3 युगलों से है, अर्थात भगवान के 6 ऐश्वर्य यानी गुण। ये सारा विश्व स्वयं अर्थात आपकी 3 असाधारण शक्तियों तप, शौच और दया से पालित है। इससे देखिए एक बात समझ में आ रही कि जो व्यक्ति इन तीन और प्लस 4 सत्य को पालन करेगा अपने जीवन में, उसका पालन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वह भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहा है। अगर आपको याद हो तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था कि तपस्या के द्वारा ही मैं इस जगत की सृष्टि करता हूँ, उसका पालन करता हूँ और इसका संहार भी करता हूँ। इतना शक्तिशाली है। और यह भी याद करा दे रहा हूँ कि वहाँ पे तपस्या का अर्थ लिया गया था भगवान की अंतरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंग शक्ति। फिर इसको आप लिंक करते चले जाइए, अंतरंग शक्ति मतलब भक्ति की शक्ति। हम लोग उस भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क में कैसे आते हैं, भगवान की भक्ति करके, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं। तो आप देखिए तप है कि नहीं, तप के कई अर्थ हैं, लेकिन वहां बहुत अच्छा अर्थ लिया गया था अंतरंग शक्ति के द्वारा। ये बात है, इसके द्वारा वो पालन करते हैं। 3 गुणों का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि धर्म का पतन होने पर भी कलयुग में सत्य बना रहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है भाई। देखिए कलयुग में बाकी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, लिटरली तपस्या, शौच, दया खत्म ही है प्राय। लेकिन अगर व्यक्ति सत्य को पकड़ के चलेगा तो सब कुछ उसके जीवन में पार हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और ये अपने को प्रयास करना चाहिए, सत्य का प्रयास। भाई आपसे पूछे कोई आपका 16 माला हो गया, हाँ प्रभु जी हो गया तो हो गया है, और नहीं हुआ तो 2 माला बाकी है, 1 माला बाकी है, जो भी है हम कर लेंगे। इसको अपने जीवन में कस के पकड़िए। अनावश्यक झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो कहेंगे प्रभु जी कभी झूठ नहीं, मतलब क्या कभी झूठ बोल भी सकते हैं? भाई किसी की जान पे आ रही है, मान लीजिए कोई घर में आपको छुपाया, अब समझते उस बात को, मान लीजिए किसी की जान पे आ रही तो झूठ बोलता एक अलग बात है। लेकिन अब हर क्षण झूठ बोलना सही नहीं है। कभी कभी भक्तों ने, महान भक्तों ने भी झूठ बोला है। फॉर एग्जाम्पल सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया गया था। तो अब जो वहाँ का जेलर था वो एकदम पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन सनातन गोस्वामी उसको मस्का लगाते हुए कहते हैं कि आपसे बड़ा विद्वान तो कोई है ही नहीं। वो पढ़ा लिखा ही नहीं था, आप तो सब धर्म के ज्ञाता हो, और देखो आप मुझे अगर छोड़ दोगे तो मैं मक्का चला जाऊंगा। तो मक्का गए क्या सनातन गोस्वामी? क्या वो पढ़ा लिखा था? नहीं था। लेकिन वहां उसका प्रयोग किस लिए किया गया? ताकि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया प्राप्त हो जाए। तो वो एक विशेष प्रयोग था। लेकिन ऐसा नहीं कि भक्तों के बीच में आए दिन झूठी बोलता रहा व्यक्ति, उससे मन अच्छा नहीं रहता। वो मूल चीज है, एक सत्य को पकड़ के व्यक्ति को चलना चाहिए। मेक सेंस? दिस इज वेरी, ये खाली सुनने वाली बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य बोलना बहुत जरूरी है। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भौतिकतावादी लोगों के बीच में रहते हैं तो हमेशा हर चीज़ आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ना करना ही चाहिए। बेस्ट है कि इंटरेक्शन कम रखिए ताकि झूठ बोलना ही ना पड़े, है कि नहीं? इंटरेक्शन कम रखेंगे तो झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा। और क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिन लोगों के जीवन में सत्य है उनसे डील करना आसान होता है?
हाँ सॉर्टेड ना। एक बात बोलते हैं कि द गुड थिंग अबाउट स्पीकिंग ट्रूथ इज दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड लास्ट टाइम। ये बहुत बढ़िया है। सत्य बोलने में ये फायदा है कि आपको याद नहीं रखना होता कि आपने पिछली बार क्या बोला। ये है भाई, ये है। आप ये देखिए, इसका अभ्यास करने से मन एकदम हल्का होता है। लेकिन देखिए, इसका मतलब यह नहीं कि हम लोगों से कड़वा बोले। मान लीजिए कोई व्यक्ति ठीक आचरण नहीं कर रहा है और अगर हम उसके टीचर नहीं है तो चुप रहना बेहतर है। वहां पे सत्य मत बोलिए कि आप खराब आचरण करने वाले हो, भैया जो कर रहा है वो करने दीजिए उसको, है कि नहीं? क्लियर? ये बहुत अच्छा है, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। एंड इट्स वेरी इजी। सत्य बोलने में कोई नुकसान नहीं होता है और ना ही सत्य बोलने में आपको कोई खर्चा होता है। इसको करके देखिएगा, अच्छा होगा, इट विल बी गुड। हाँ, एक भक्त ने कोट किया, सत्यम प्रियम हितम चयत। व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। वाणी की तपस्या है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, हितकरी बोलना चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला कि इस लाइन को मैं इस तरह से समझ रहा हूं, हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ त्रुटि हो और उससे और सुपीरियर कोई अंडरस्टैंडिंग हो। अब मेरे पास इन टीकाओं को समझने के लिए कोई टीचर तो है नहीं, कोई समझा रहा हो, तो जितना समझ में आ रहा होता हम बता दे रहे हैं। अब इसमें ऑब्वियसली मैं सत्य ही बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना समझ में आ रहा है, और अगर कुछ होगा अंडरस्टैंडिंग तो भगवान समझा देंगे, उसको हम रिफाइन कर सकते हैं, लाइक दैट। इसीलिए कभी कोई आध्यात्मिक प्रश्न आपसे कोई करे तो कभी ये नहीं पता हो तो नहीं बोलिएगा। नहीं पता तो मत बोलिए, ये बोल दिए हमको नहीं पता है। जैसे भी आज सुबह ही लोग राग मार्ग के बारे में बहुत पूछ रहे थे, तो हमने बोल दिया भाई हम राग मार्ग में है ही नहीं, तो इतना डिटेल में आप क्या पूछ रहे हो? तो अगर कोई आपको राग मार्ग में भक्ति करनी है, इंजेक्शन लगवाना है, तो किसी और शुद्ध भक्त के पास चले जाइए। व्हाट आई कैन डू अबाउट इट, इज इट नॉट? एक भक्त को हम समझा रहे थे, वो इंग्लैंड में है, बहुत सिंसियर माता जी हैं, तो वहाँ के विदेशी लोगों को प्रीचिंग कर रही हैं। तुमने उनको बोला कि आप उन जब के लिए जब करवाती हैं, जब बुलवाती नहीं नहीं वो हमको डर लगता है कि छोड़ के चले जाएंगे और उनको गीता सुनने में रुचि। तो हमने कहा फिर गीता सुन क्यों रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? उनको समझ में आया माता जी को। हमने कहा कि भाई देखिए, गीता का प्रयोजन है कि व्यक्ति नाम जप करे। जब तक नाम जप नहीं करेगा वो गीता के किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाएगा वो। हम लोग को पहले दिन से गीता ही नहीं पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो आप देखो पढ़ाया कुछ गीता भी था, लेकिन फिर उसके बाद जप कराना शुरू कर दिया फर्स्ट डे से, तो धीरे धीरे करके व्यक्ति उसको कर पाता है। इससे पहले हम आगे जाएंगे, बड़ी मजेदार बात बता रहे। आज एक भक्त हमें दिख रहे हैं, तो वे गृहस्थी में उनका बच्चा हो गया, बच्चे का नाम है अभिधेय। वाह क्या नाम है। तो मैंने कहा क्या भजन चल रहा है, मेरी सहायता करते हैं। तो मैंने कहा भजन हो रहा है? कह रहे नहीं प्रभु जी, जब से अभिधेय हुआ है हमारा अभिधेय डिस्टर्ब हो गया। आई वाज सो हैप्पी। आप कहेंगे ये क्यों हैप्पी? क्योंकि इस व्यक्ति को अभिधेय शब्द का अर्थ पता है। अभिधेय मतलब साधन, और यह भी पता है कि अभिधेय जो है वो भक्ति है। मैं तो कहा भाई अपनी रो रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बोल रहे हैं, लेकिन रोते रोते भी भक्ति का तत्व बता रहे हैं। कुछ समझा आपने, कैच किया? जब से अभिधेय हुआ है हमारा अभिधेय डिस्टर्ब हो गया। अभिधेय मतलब साधन भजन। दिस इज अमेजिंग, ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया में लोगों को पता नहीं कि अभिधेय का मतलब क्या होता है, और वो अभिधेय भगवान की प्राप्ति के लिए वो भक्ति है। इसलिए महाराज बड़ा अच्छा बात बोलते हैं कि साधु को पीटेगा साधु पीटेगा भी तो अच्छा बोलेगा, यू नो, मतलब गाल नहीं बोलते हैं, साधु अगर गाली भी देगा तो भगवान की बात बोलेगा, लाइक दैट। तो खैर एनीवेज, हम वापस आ रहे हैं इस पॉइंट पे, सत्य बोलने की बात। सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और बहुत अच्छा भक्त ने बोला, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए और हितकारी बोलिए। मन में हित कामना होनी चाहिए। आप देवताओं और ब्राह्मणों के लिए इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, ये स्पष्ट हो गया था ना, आतंकवादियों के लिए नहीं। अपनी, इसीलिए भगवान आतंकवादियों को आके मार देते हैं। आतंकवादी मतलब जितने भी राक्षस असुर हैं उनको आके मार देते हैं जब वो परेशान करते हैं। अपनी उस श्रीमूर्ति के द्वारा जो हमें वरदान देने वाली है, आप सत्वगुण के प्रभाव से, सत्व मतलब शुद्ध सत्व के गुण प्रभाव से, तपस्या, शुद्धता और दया को बाधित करने वाले रजगुण और तमगुण को नाश कर देते हैं। इससे एक और बात समझ में आती है कि जो इन धर्म के सिद्धांतों को पालन करेगा उसके जीवन में क्या बढ़ेगा? सत्वगुण बढ़ने लग जाएगा। सत्वगुण बढ़ेगा तो इन धर्म के नियमों का पालन करने में प्रवृत्ति कैसे होगी? और बढ़ती चली जाएगी। ये सिंपल सा सिस्टम है। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठना का प्रयास करेगा, नाम जब करने लग जाएगा, तो उसकी प्रवृत्ति वैसी ही बन जाएगी। और कहीं हम सोते ही रहेंगे तो सोते ही रहेगा। चीजें सालों में चेंज नहीं होती हैं, चीजें आज से चेंज होती हैं। समझे? मैं कहूं कि बस 2-3 साल में मैं सुबह उठना शुरू कर दूंगा, तो जीवन में कभी नहीं उठने वाले,
कल से सुबह उठना शुरू करना पड़ेगा। अगर चैंटिंग अच्छी करनी है तो कल से करनी होगी, मतलब आज जब आपने माला पकड़ी तब से शुरू करना पड़ेगा। दिस इज वेरी नाइस। और फिर वो आपको इसलिए का फीडबैक वो आपको फिर से और प्रवृत्त करता है उसी तरह से कार्य करने के लिए। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान को त्रियुग अर्थात सत्य, द्वापर तथा त्रेता इन तीनों युगों में प्रकट होने वाला कहा गया है। चतुर्थ युग अर्थात अथवा कलयुग में उनके प्रकट होने का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ। वैदिक वांग्मय में वर्णन हुआ है कि वे कलयुग में छन्न अर्थात छुपे हुए अवतार के रूप में आते हैं, किंतु प्रकट अवतार के रूप में नहीं आते। किंतु अन्य युगों में भगवान प्रकट अवतार होते हैं, इसलिए उन्हें त्रियुग कहकर संबोधित किया गया है। श्रीधर स्वामी ने त्रियुग का वर्णन इस प्रकार किया है। युग का अर्थ है जोड़ा तथा त्रि का अर्थ है तीन। भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों के द्वारा 3 जोड़ों या ऐश्वर्य के 3 जोड़ों के रूप में प्रकट होते हैं। अब तो स्पष्ट समझ में आ गया हो। इस तरह उन्हें त्रियुग के रूप में संबोधित किया जा सकता है। भगवान धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात रूप हैं। इसका एक और अच्छा अर्थ समझ आ रहा है कि धर्म का पालन मतलब भगवान के आश्रय में रहना। और कौन सा धर्म हम लोग को करना है? भागवत धर्म। तो उससे वहां आप लिंक कर लीजिए कि जब भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, तो उसका अर्थ क्या है? भगवान की शरण लेने का मतलब है भागवत धर्म का आश्रय लेना, भक्ति का आश्रय लेना, भक्ति करना। भक्ति करने वाला भगवान के ही निरीक्षण में रहता है, ये बात कहते हैं। 3 युगों में धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा 3 प्रकार की आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा की जाती है, जिनके नाम है तप, शौच तथा दया। हाँ, एक बात थोड़ा लोगों को समझ में नहीं आएगी, तपस्या का क्या मतलब है। देखिए, तपस्या का मतलब होता है इंद्रियों का संयम। इंद्रियों की वृत्ति स्वाभाविक रूप से बाह्य भोगों में जाने की होती है, वहां से उनका निग्रह करके उन्हें कंट्रोल करके भगवान में लगाना, इसको तपस्या कहते हैं। और 3 प्रकार की तपस्या होती, शरीर की, वाणी की और मन की। इसका वर्णन आप भगवद गीता में 18वें अध्याय में सुन सकते हैं, हम लोग वहां पे चर्चा कर चुके हैं। और इसके द्वारा लाभ क्या होता है, कोई बता सकता है? एनीवन हियर थ्रू चैट? निशा माता जी को सब पता है, शी नोज इट ऑल। ये ना ऐसे फर्जी तपस्या कर रही हैं आप। तपस्या करने से क्या लाभ होता है? हमारा मन जो है भगवान की तरफ ही जाएगा। आपने नेक्स्ट स्टेप एक बीच में स्टेप है, सही बोला आपने, एक स्टेप ड्रॉप किया है। तपस्या करने से मन भगवान में जाएगा, और बीच वाला बीच वाला स्टेप है। हाँ बोलिए। इंद्रियां शुद्ध होती है। यस, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वेत ये न शुद्धेत सत्वात, है ना, यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो नमतम। तो तपस्या करने से, दिव्य तपस्या करने से, दिव्य तपस्या अर्थात भगवत संबंधी तपस्या करने से व्यक्ति का सत्व अर्थात चित्त पवित्र होता है, और चित्त पवित्र होता है तो वह असीमित सुख को ग्रहण करने का सामर्थ्य जुटा लेता है। देखिए, अब समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए बच्चे लोगों को हम लोग जब करा सकते हैं, लेकिन उनको शुरुआत में बात समझ में नहीं आती कि करना क्यों है। एंड वी एम्पैथाइज विद देम। हम लोग बच्चे हो तो समझ में नहीं आता, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा हो उसको समझ में आना चाहिए कि वो कर क्यों रहा है। वाई ही शुड वेक अप इन द मॉर्निंग, वाई, तपस्या क्यों करे। तब व्यक्ति पूरे जीवन तपस्या करने के प्रति समर्पित हो सकता है। तपस्या करने से सुख मिलता है। महाराज इस बात को बहुत गंभीरता से समझा रहे थे प्रवचन में कि अरे तपस्या करेंगे तो जो सुख है वो तो हमसे छूट जाएगा ना, खाने पीने का सोने का सुख है ना, तो छूट जाएगा ना। तो कह रहे नहीं, तपस्या करोगे तो श्रेष्ठ सुख मिलेगा। दिस इज अ वेरी सटल पॉइंट। अगर श्रेष्ठ वस्तु नहीं मिलेगी तो जो हमारे पास है उसको कभी नहीं छोड़े हैं हम लोग, ना कभी छोड़ने वाले हैं। कल्याण प्रभु, आप जहां जिस महल में रहते हैं तो उस महल को अगर हम छोड़ने के लिए कह दे तो आप छोड़ने वाले हैं? नहीं। और कहें वृंदावन में एकदम मंदिर के सामने, उसमें वाईफाई भी लगा रहेगा और उसमें आपको मीठा पानी मिलेगा और किराया भी नहीं देना है और प्रसाद रूम पे ही आ जाएगा और उसको सफाई करने के लिए भी व्यक्ति रहेगा, तब छोड़ दे। हाँ, तो भगवान करे मिल जाए आपको। लेकिन पॉइंट इज कि आप श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने के बाद ही पुराने वाले को छोड़ते, और ऐसा छोड़ते कि पुराना याद ही नहीं रहता है। मेक सेंस? तो भगवान की भक्ति करके उत्कृष्ट
श्रेष्ठ सुख मिलता है, ये बात याद रखनी होती, तब व्यक्ति तपस्या करता है। और ये बात अमेजिंग बात यह भी है कि आप तपस्या कर रहे हैं तो भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, वह सुखमय ही है, वो सुखमय है। तो पहले दिन से कुछ ना कुछ सुख मिलता है, उसके बाद वो सुख उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। आज मैं किसी को कुछ बोल रहा था, हाँ मैं ये बात समझा रहा था, भक्त प्रसाद वेदवादी को बोल रहा था कि देखिए हम लोग जब, हाँ मैं अधिकार की बात कर रहा था, इस समय जितना मुझे भागवत में सुख मिलता है, जितना भी मिलता है, आई नो कि इतना मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इससे और भी हाईएस्ट और अष्ट सात्विक विकार भी आ सकते हैं, वो सब हमारा रियलाइजेशन नहीं है। नाम जप करते हुए भी हमें कुछ सुख मिलता है, आप लोगों को मिलता होगा, वो आपका रियलाइजेशन है। ये एसेस करना चाहिए कि ये हमारा हमको कुछ रियलाइजेशन है कि हम जब करते हैं तो हमारा मन में प्रसन्नता होती है, हम भागवत सुनते हैं तो मन फ्रेश महसूस करते हैं, मन में प्रसन्नता होती है। एवरीवन हैज दैट रियलाइजेशन, और उसके अनुसार व्यक्ति को बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रियलाइजेशन हमारा नहीं है, और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा था, क्योंकि माधुर कादम्बनी समझा रहे थे राग की भक्ति और साधन भक्ति। अब प्रैक्टिकल देखा जाए तो हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं, फिर भी अभी वैसा कोई राग या लोभ नहीं उत्पन्न हो रहा है। दैट मीन्स मेरा चित्त अभी उस अधिकार से युक्त नहीं है, तो जबरदस्ती सोचना नहीं चाहिए कि मेरे को राग हो गया है, ऐसा हो गया इत्यादि नहीं। आप अपने हृदय को पवित्र करते रहिए। जब जो भी लोभ अगर कुछ जागृत होना होगा तो अपने समय पे होगा, अपने अधिकार के अनुसार कार्य करना चाहिए। वापस तपस्या पे आते हैं। शौच तो आपको स्पष्ट पता है और दया भी स्पष्ट पता है। इस तरह से भी भगवान त्रियुगी कहलाते हैं। कलयुग में आध्यात्मिक संस्कृति की 3 आवश्यक अनिवार्यताएं अनुपस्थित सी रहती, मतलब कम होती जाती हैं, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि कलयुग के इन तीनों आध्यात्मिक गुणों से रहित होने पर भी वे आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में छन्न अवतार के तौर पर इस युग के लोगों की रक्षा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार कहलाते हैं। यद्यपि वे स्वयं कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण के भक्त रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं, साक्षात कृष्ण के रूप में नहीं। कोई बता सकता है कि क्यों ऐसा किया? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर भगवान के रूप में आते तो भक्ति डिस्ट्रीब्यूट करने का फ्री लाइसेंस नहीं होता, लेकिन क्योंकि भक्त के रूप में आते हैं तो वो किसी को भी भक्ति प्रदान कर सकते हैं, उन्हें करी भी। ठीक है, ये भी एक कारण है, बाकी तो बहुत सारे कारण हैं। यद्यपि वे स्वयं कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण के भक्त के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं, साक्षात कृष्ण रूप में नहीं। इसलिए भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे इस युग की सर्वाधिक प्रमुख संपत्तियों रजो तथा तमो गुण को दूर कर दे। प्रभुपाद जी का कटाक्ष समझ में आया आपको? द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कलयुगा, कहीं देखेंगे तो रजगुण तमगुण। जैसे हम नोएडा गए थे तो मॉर्निंग वॉक पे गए तो त्यागी जी का बंगला था काफी कंट्रास्ट, त्यागी लिखा हुआ त्यागीज, तो तुम क्या त्यागे, लिखते कि इट वॉज ऑफ त्यागी, तो समझ में आता है कि आप त्याग दिए, और बड़ा बंगला बना ली हो, बहुत बड़ा, ऊपर लिख दे हो त्यागी, शर्म भी नहीं आ रही है लिखने क्या त्यागे? ओ, कृष्ण को त्याग दी, ये तो समझ में आ रहा है ठीक है कि नहीं? हाँ, वैराग्य को त्याग दिए, बहुत सुंदर, नहीं त्याग को त्याग दिए महात्यागी, ये सब है। ये जगत में आप देखिए, आप यूट्यूब पे जाएं या मतलब इससे पहले टीवी था, सब शुरुआत कहाँ से हुई? शुद्ध सत्व से, रजोगुण, सॉरी रामायण से, उसके बाद थोड़ा महाभारत और उसके बाद तो आप देख ही रहे। तो ये कहीं भी कुछ परोसा जा रहा है तो रजगुण और तमगुण ही परोसा जा रहा है। और एक अमेजिंग चीज है, कोई सतगुणी व्यक्ति होगा, उसको रजगुण और तमगुण की चीजें कैसे बोलेंगे, बहुत डिस्गस्टिंग लगेंगे, ये अरे ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो लोग उसमें लिप्त हो जाते हैं उनको वही चीजें बिल्कुल नॉर्मल और बहुत अच्छी लगती हैं। सो बहुत रेयर है कि वैष्णवों की संगत हमें मिल जाए और उनके भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं, ये बहुत रेयर है। नहीं तो हम बाकी जो भी संगति कर रहे हैं वो उसमें रजोगुण तमगुण ही परोसा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। ये संपत्ति सबके पास है, मतलब सबके पास न्यून या न्यूनतम, मतलब न्यूनाधिक, किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, लेकिन रजगुण और तमगुण ही विद्यमान है, ये प्रपात कह रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य श्री चैतन्य द्वारा प्रवर्तित भगवान के नाम हरे कृष्णा का कीर्तन करके रजो तथा तमगुणों को अपने से दूर कर सकता है। अब देखिए कितना स्पष्ट प्रभुपाद बता रहे हैं। और फिर भी कभी कभी भक्त प्रश्न करते हैं कि हम रजगुण तमगुण को दूर कैसे करें, एज इफ देयर इज समथिंग एल्स, समथिंग बेटर। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लिंक कीजिए, भगवान के बारे में क्या कहा गया, शुद्ध सत्व के विग्रह से आप इनको नष्ट कीजिए और फिर
भगवान का नाम क्या है, भगवान से अभिन्न है, तो उसका उच्चारण करने से रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर लेते हैं। सिंपल सिंपल बातें। चारों कुमार रजो तथा तमोगुण में अपनी स्थिति से ज्ञात थे, क्योंकि वैकुंठ में होते हुए भी उन्होंने भगवान के भक्तों को शाप देना चाहे। अभी थोड़ा समझिए, अन्वय में मैंने वैसे उस तरह से नहीं रखा गया, एक अन्वय में और भी तरीका है कि हमारे जो रजोगुण तना, ये जो दिव्य सत्व का गुण का आपका शरीर है, उससे आप, और वो हमको वर देने वाला है, उससे हमारे, जार कुमार दैन्यता में कह रहे हमारे रजगुण और तमोगुण को आप नष्ट कीजिए। न निरस्य श्लोक अगर आप देखेंगे, लोग देखिए, कह रहे हैं कि रजस्तमस्य सत्वेन नः वरदया तनुवा निरस्य। ये जो रजोगुण तमगुण है, ये जो धर्म को नष्ट करने वाला है, वो हमारा जो नह, हमारा जो रजोगुण तमगुण है, जिसकी वजह से जो धर्म को नष्ट करने वाला है, उसको अपने इस शुद्ध सत्व के शरीर से आप नष्ट कीजिए। तब प्रश्न होगा कि भाई इनमें रजोगुण तमगुण कहां से आ गया? काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समद्भव। तो फालतू में क्रोधित हुए थे कि नहीं? एक दृष्टि से भाई प्रेम से बात कर सकते थे, जाओ जाके विष्णु, भगवान विष्णु को बता दो हम लोग आए हैं इत्यादि, वो सब नहीं, जाके तुरंत शाप दे दिए। तो अब इस प्रकार का व्यक्ति कार्य कर दिया है, तो ऐसे दैन्यता में बोल रहे हैं कि हमारा जो रजोगुण तमोगुण उसको आप हमेशा के लिए नष्ट कर दीजिए, आगे से आपके किसी भक्त के प्रति हम ऐसा अपराध ना करें। हाँ, चारों कुमार रजो तथा तमोगुण में अपनी स्थिति से ज्ञात थे, क्योंकि वैकुंठ में होते हुए भी उन्होंने भगवान के भक्तों को शाप देना चाहे। तो एक प्रश्न है, तो क्या वैकुंठ में रजोगुण तमोगुण प्रवेश कर गया? नहीं, ऐसा नहीं, भगवत इच्छा से हुआ था, लेकिन ये दैन्य है। जब भगवान असंभव बात बोल सकते हैं तो भक्त नहीं बोल सकते हैं। ये क्या रजोगुण तमोगुण में है? नहीं, लेकिन अब बोल दिए। असंभव बात तो हो ही गई ना। जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी कह लीजिए, ब्रह्मानंद के सुख में लिप्त हैं, पूरे डूबे हुए हैं, वो क्यों दुखी होने वाले? लेकिन हुए वो, और वो क्रोधित भी हुए। तो ये दैन्य में बोल रहे हैं। चूंकि उन्हें अपनी दुर्बलता का भान था, अतः उन्होंने अपने में शेष रजो तथा तमोगुण को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करी। ये केवल दैन्य के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। दैन्य मतलब ह्यूमिलिटी। अब मान लीजिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वह मल के कीड़े से भी निम्न है, तो आप क्या उनको लिटरली लेने वाले हैं? ऐसा थोड़ी ना होता है। 3 दिव्य गुण शौच, तप तथा दया द्विजों तथा देवताओं के गुण हैं। देखिए, ये प्रैक्टिकल जीवन में देख लीजिएगा कि अब जो लोग, आप लोग को नियम भी पालन करना आता ही होगा कि भाई स्नान, मतलब शौच गए हैं, वॉशरूम गए हैं, लैट्रिन को गया है, तो स्नान करके बाहर, देयर इज नो सेकंड थॉट कि स्नान करके बाहर नहीं आना है। एटलीस्ट जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको पता है, और वो टॉवल लेके जाया जाता है कि नहा के ही आना है। अब आप विचार करेंगे कि ऐसा हर समय नहीं करते थे हम लोग भक्ति में आने से पहले, बल्कि कहीं घरों में जाइए और बड़ा कभी कभी कठिनाई हो जाती है कि लोग उठे और मतलब मान लीजिए उनका पेट ठीक है और वो लैट्रिन चले गए, उसका सीधे किचन में घुस जाते हैं। उस समय तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, खून का घूंट पी करके रह जाना पड़ता है। किसी घर में भोजन करने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि वो कुछ भी नियम ना पालन करता हो। I mean, he may have good intentions, but not like this. मतलब जो घर में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो उसी तरह से लोग करते हैं। बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए पता हमारे रिश्तेदार कौन है? ये आप लोग हैं। हमारे घर में आते कथा सुनते बस ठीक है। बाकी रिश्तेदारों के पास जाना बड़ा हमको, क्योंकि अब अगर वो समझाएंगे आप उनको तो उनके भाई आप एक दिन के लिए आते हैं और ये नियम बताना शुरू कर देते हैं, तो उनकी बात भी सही है। भाई एक दिन के लिए हम आए हैं, कभी साल 2 साल 3 साल में, और क्या नियम उनको बताएं? बड़ा कठिनाई है, बड़ा दिक्कत है। कुछ ऐसा हो स्टोव वो लेके चल कुकिंग कर रहे हैं। अब राजेश प्रभु की तरह मैं तपस्वी तो हूँ नहीं कि फली खा के रह जाऊँ। यू ब्लेस मी देन आई कैन डू दैट, बट इट्स वेरी वेरी टफ, वेरी टफ। मेरी माँ मुझे बोल रही थी, जब उनको समझाया मैंने, भक्ति में आई थी, हमसे नहीं होगा ये हर बार स्नान करना। और फिर जब वो भक्ति में आगे बढ़ गई तो इवन बीमार होती थी तब भी वो स्नान कर लेती, 2 बार 3 बार कर लेती थी। सो लाइक दैट। सारे कमेंट्स को एंड मिलेंगे, पूरा पढ़ लेते हैं। घबराई मत, आपके प्रश्न देख रहा हूं मैं, लेकिन एंड में देखूंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि कितना सुंदर ब्राह्मण संस्कृति हमारे जीवन में आ गई और पता भी नहीं चला है कि हम कैसे आ गई। इट्स लाइक इरिवर्सिबल। कभी आप देखिए कि जब बीमार पड़ जाए, किसी को लूज मोशन आदि हो जाए, बार बार स्नान ना कर पाए, कितना गंदा लगता है। दिस वेरी बैड ना।
आप लोग सब लोग अनुभव कर रहे होंगे, जो लोग भी शौच के मतलब पवित्रता के नियम पालन करते हैं, मन बड़ा खुश रहता है। इज इट नॉट? आप लोग अनुभव करते हैं, सुबह उठे स्नान कर ली, मन एकदम बाह्य स्वच्छता से मन भी है बड़ा प्रसन्न रहता है, यू फील वेरी हैप्पी। नहा धो करके 2 टाइम तो नहाते ही हैं जाड़े में भी है कि नहीं? और हम तो नहाते हैं, बाकी आप लोग कितने, अच्छा चलिए कितने लोग यहाँ 2 टाइम नहाते हैं जाड़े में भी? प्लीज रेज हैंड्स। कोई ब्राह्मण? 1 2, इमरजेंसी में तो 3 4। अच्छा देखिए, आप ब्रह्मचारी हैं, शास्त्र में वर्णन है कि ब्रह्मचारी एक बार स्नान कर ले तो बहुत है। तो जब हम ब्रह्मचारी आश्रम में, तो उन्होंने कहा वाह वाह, तब भी हम 2 टाइम स्नान करते थे। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये पहले नहीं करते होंगे, अब अच्छा लगता हो। गर्मी में 4 बार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखेंगे मन में पवित्र, आप देखना कि शाम को स्नान किए बिना आप लोग ऐसे उठ जाए, वेरी बैड। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। ये दिव्य गुण है। जो सत्वगुण में स्थित नहीं है, वे आध्यात्मिक संस्कृति के इन 3 सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते। ये कल्चर है, जो मैं अभी इंगित कर रहा था, स्नान किए, सॉरी शौच गए तो अब स्नान करना, ये कल्चर है। इट्स नॉट कि कोई फोर्स किया जा रहा है। प्रभुपाद समझाते हैं, भारत में एक गरीब आदमी है, उसके पास एक धोती है, वो गमछा बांधेगा, स्नान करेगा, धोती को पानी में या गंगा जी में कहीं धुल देगा, फिर आएगा, उसको निचोड़ेगा, घंटे 2 घंटे टांग देगा और सूख जाएगी, और हर दिन वो पवित्र धोती ही पहनता है। हमको बहुत अच्छा लगता है, हमें ये सब कभी नहीं करना पड़ता कि गंदी धोती पहने या कुछ, ये सब नहीं करना पड़ता। इट्स नॉट। वो एक दिन याद आ रहा है, जब कॉलेज में एक ही शर्ट को फुस 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 करके वो पहन लिया, उसके बाद उसे पसीने की महक आती, फुस 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 करके 7 दिन चलाते थे। करते थे आप लोग? ऐसा नहीं करते थे यार, 7 दिन चलेगा, एक बार प्रेस कर लिया उसके बाद 7 दिन चलेगी, ऐसा नहीं करना होता। इसके लिए मैं परम श्रीमान लीला पुरुषोत्तम प्रभु का धन्यवाद दूंगा। उन्हें बहुत पेशेंस के संग हम लोग को ट्रेनिंग दिया, एंड इट डजंट टेक मच टाइम। युवावस्था में जल्दी पकड़ लेते हैं, यहाँ पूजा करना है तो इसका ये नियम है, ऐसे भी पूजा करना है तो ये नियम है, ऐसे सिखा दिया गया था। वो उनके और अन्य भक्तों ने भी सिखाया था। वो एचिंग हो जाती है, एक बार हो गया मतलब एचिंग हो गई, बस अब ऐसे करना है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए 3 पाप कर्म है जिनकी मनाही की जाती है। यह है अवैध यौन, मादक द्रव्य सेवन तथा कृष्ण को अर्पित प्रसाद के अतिरिक्त अन्य भोजन खाना। अरे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया? अरे अरे ये कहाँ से आ गया? ये देख रहे हैं, प्रसाद नहीं खाना ये भी पाप है। जी हाँ, भगवान को अनर्पित चीज। लेकिन एक आप लोगों के लिए बड़ा सुंदर लाइसेंस दे रहे हैं। मान लीजिए कहीं अर्पण नहीं करने की व्यवस्था हो, तो तुलसी जो भगवान को अर्पण होती है वो रख लीजिए और वो मिला लीजिए उसमें, तो वह भी प्रसाद हो जाता है। इसका हमने प्रमाण आपको दिया था उसमें। इसमें बृहद भागवतमृत में एक श्लोक, इसको जरा खोलिए, इसमें इस वाले में इसमें खोलिए पुस्तक, इसमें डायरी, इसमें कृष्ण का फोटो है, उसमें मैंने लिखा हुआ है। हाँ से खोलिए हल्का सा आराम से, हाँ खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये देखिए, दिख रही है डायरी। लेकिन ये नियम नहीं बनाना चाहिए कि भाई कभी भगवान को भोग लगाएंगे ही नहीं। एक बार तुलसी का भाई 2 किलो तुलसी ले ली सुखा के रख ली यार, फिर वो ठीक नहीं है। लेकिन इमरजेंसी में ऐसा आप कर ली तो ठीक है। हाँ फल माला भी ले सकते हैं, चरणामृत ले सकते हैं। हाँ है, हाँ प्रसाद मिला दी बस, ठीक है। इतना क्या मेहनत करना भगवान को भोगना है क्या है। षड्भिर मासोपवासस्तु यत् फलम परिकीर्तितम विष्णुर्नैवेद्य सिक्तानाम भुंजताम तत्कलौ युगे। ये कलयुग में लाइसेंस मिला हुआ, हर जगह आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। भक्ति बृहत भागवतमृत चैप्टर 1 में 1.148 श्लोक है और तात्पर्य में लिखा, ये कोट किया गया है। ऑल द बेनिफिट्स, यानी कि जो भी लाभ व्यक्ति को 6 महीने की व्रत करने से, भूखा रहने से मिलता है, वह व्यक्ति को कलयुग में मिल जाता है अगर वह उस भोजन को प्राप्त करता है जिसमें भगवान विष्णु का नैवेद्य मिला हुआ है। तो ऐसे आपने कहा प्रसाद मिला के कर सकते हैं, लेकिन भाई भगवान की सेवा करते हैं तो कुछ संबंध भी तो अनुभव होता है, वो भी चीज़ है। लेकिन ये कर लीजिएगा, इस प्रकार से आप बच सकते हो भोग ग्रहण करने से। फिर कभी कभी इमरजेंसी में होता है, नहीं खाने को मिल रहा है, तो ऐसा आप गाजर वाजर लेकर के उसमें मिला कर ग्रहण कर लीजिए। ये तीनों निषेध तपस्या, शौच तथा दया के सिद्धांतों पर आधारित हैं। भक्तगण दयालु होते हैं क्योंकि वे दीन पशुओं को नहीं मारते तथा स्वच्छ रहते हैं, क्योंकि वे अवांछित खाद्य पदार्थों तथा अवांछित आदतों के कलमश से मुक्त रहते हैं। स्पष्ट है। तपस्या का प्रतिनिधित्व नियंत्रित यौन जीवन द्वारा किया जाता है। चारों कुमारों की प्रार्थना द्वारा इंगित किए गए इन सिद्धांतों का पालन उन भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं। तो ये स्पष्ट है। अब हम कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं।
षड ऐश्वर्य से रिलेटेड एक और श्लोक है, शायद उससे लिया हो सकता है। ये स्थिति जो जरीना में गड़ जाने, अच्छा ठीक, जमीन में गड़ना, ठीक। सत्य हमेशा बचा रहता है तो भक्ति 3 से ही पालन करने को कह रहे हैं। जो नहीं, सत्य हमेशा बचा रहता है तो बाकी 3 से ही पालन करने को कह रहे हैं, क्योंकि सत्य का क्या करेंगे अलग से? नो आइडिया व्हाट यू सेड। अच्छा, ये कहने का हुआ कि सत्य तो बचा ही रहता है, तो उनका, देखिए सत्य बचा नहीं रहता है इन द सेंस सत्य भी नष्ट होता रहता है, लेकिन अभी सत्य कुछ बचा हुआ है, ये बात है। भगवान के रूप में भक्ति क्यों एन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? नहीं समझ में आया। धर्म के पदों का पालन करते हैं बट मन से अपराध हो ही जाते हैं। देखिए, जिन भक्तों से हम प्रेम करते हैं, क्या उनका भी अपराध करते हैं? क्या उनके प्रति भी मन में भावना आती है? हमको नहीं पता कि आप कौन से अपराध के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये बात आ रहा है कि भाई पाप के विकार मन में आते हैं, तो वो उसका तो दोष माफ है। इस पे बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, ये हमको सबको अभ्यास करना होगा। ट्राई टू आइडेंटिफाई द माइंड, नॉट आइडेंटिफाई विद द माइंड। देखिए, मैं इसमें परफेक्ट नहीं हो गया हूं, मैं अभ्यास करने का प्रयास कर रहा हूं कि मन में कोई बुरी इच्छा आई, अच्छा ये मन है, अच्छा ये मन है, नॉट कि मैं ये हूं। अगर इस प्रकार से हम करेंगे तो हम काफी हद तक अपने मन को संयमित कर पाएंगे। इट्स अ वेरी बिग स्टेप एक्चुअली। मुझे ये चाहिए नहीं, मेरे मन को ये चाहिए। मेरा भी मन नहीं है, ये मन बोल रहा है, ये मन मांगे मोर ये मन मांग रहा है। ये मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं हमेशा अभ्यास कर पाता हूँ, मैं उसका अभ्यास करने का प्रयास करूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट इन अ सेंस कि स्प्लिट सेकेंड में आपको यह स्मरण करना पड़ेगा कि ये मेरा मन मांग रहा है, मैं नहीं। तो उससे आप अभ्यास कर सकते हैं और बाकी धीरे धीरे नाम जप करते करते सब सही हो जाएगा। पर 4 कुमार तो नहीं जानते थे कि ये सब भगवान की इच्छा से हुआ, इसलिए उन्हें तो रियली फील हो रहा था कि उन्हें रजोगुण के कारण क्रोध आया। क्या ऐसा कुछ है प्रभु जी? हाँ, ये सही, अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। यस, वह तो शास्त्र सुने, वह जानते हैं कि क्रोध तो रजोगुण का प्रभाव है, वह यह तो नहीं समझ पा रहे कि भगवत इच्छा से हुआ है। तो ये ठीक है, ये इस तरह से स्वीकार किया सकते हैं। मेरी मदर सोच का ध्यान नहीं रखती हैं, शौच का ध्यान नहीं रखती हैं। आप लोग बिना पढ़े ही समझ लेते हैं, वाह। वैसे मेरी मदर शौच का ध्यान नहीं रखती हैं, वो ऐसा ही करती हैं, किचन में बिना नहाए जाती हैं। मैं कैसे इस सिचुएशन से डील करूं? दूसरी मदर को स्वीकार कर लीजिए मदर इन लॉ है कि मदर हमको पता नहीं। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं बताओ? अब माँ आपकी हैं तो मैं क्या समझाऊं उनको हम क्या कर सकते हैं बताइए एक कल्याण प्रभु कह रहे कि माँ के ऊपर पानी डाल दीजिए और फिर वो माँ लात मार के बाहर निकाल देगी तो वही, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मेरे जीवन में था, मैं घर, मेरे संग हो चुका है। जब हम घर जाते थे, आईआईटी में जाते थे, तो जा करके पोंगा पंडित पर पोंगा नहीं पंडिताई करना शुरू कर दिए, ये मत करो वो मत करो, तो माँ बोल मत आया करो तुम यहाँ तो हम फिर जाना बंद कर दिए और टाइमिंग ला के जाते थे 12 आवर्स 12 घंटे पहले हम वापस चले जाते थे घर से, जबकि 60 किलोमीटर नॉट बैक। इवन वो जो हलवा बना था वो भी गर्मी की छुट्टी में बना था और रहना अलाउड नहीं होता था आईआईटी के कैंपस में। तो दूसरे भक्त थे जो कुछ इंटर्नशिप कर रहे थे, तो उनके रूम पे रुक गया था मैं। और कभी कभी सर के घर पे रुक जाते, सर जर्मनी चले जाते थे या कहीं बाहर जाते थे, तो 2-3 महीने के लिए हम लोग को कहते थे हमारा घर, मतलब भगवान की सेवा करो और मंदिर मैनेज करो। तो वहाँ हम लोग आराम से खाते पीते थे, खूब सेवा करते थे, लेकिन घर जाने का मन नहीं करता। देयर इज़ नो सोल्यूशन। ये सोल्यूशन आप हमसे पूछेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ये आप अगर मुझे भी देखो, अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ तो और आप मुझसे बोलते कि आप शौच जाइए, स्नान करिए, हम तो कभी नहीं करते। तो आई कैन एम्पैथाइज विद देम कि भाई उनका सिस्टम ऐसा है, तो आप फोर्स तो नहीं कर सकते हो। आप देख लीजिए, आप पता नहीं शादीशुदा हैं कि क्या है, हमको नहीं पता, और वो अपना विचार कर देख लीजिएगा। क्या जगन्नाथ जी चावल भी मिला सकते हैं? क्या जगन्नाथ जी के चावल भी मिला सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। भगवान के रूप में भक्ति क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते कृष्ण? ओहो, अच्छा, ये माधुर कदम नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रही हैं, जो शायद भूल गई। भगवान के रूप में भक्ति क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते? निशा माता जी समझाएंगे। शी इज़ वेरी गुड। यस प्लीज माता जी, आपको फिलॉसफी अच्छे से पता है, कोई बात नहीं, मालूम, कभी कभी तो टेस्ट होना चाहिए ना, पेरेंट टीचर मीटिंग चलिए बोलिए। फिर वो भगवान पे जो है
भेदभाव का आरोपण लग जाएगा। यस, इस जगत में देखिए भगवान का एक नियम समझ लीजिए, भगवान का गुण क्या है, भगवान सबके प्रति सम है, इसको एकदम अकाट्य बात है। अब यहाँ देख रहे हैं किसी को भक्ति मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही है, तो अगर ये कहें कि डायरेक्ट भगवान भक्ति देते हैं तो गलत हो जाएगा कि फिर भगवान में विषमता का गुण दोष हो जाएगा, वो ऐसा है नहीं। जैसे क्या नाम है, राजेश प्रभु, जितना आकाश आपके पास है उतना ही आकाश मेरे पास है और उतना ही राजेश प्रभु के वरुण प्रभु के पास, तो आकाश में विषमता आ ही नहीं सकती ना। आकाश में भेदभाव क्या आप इमेजिन कर सकते हो, वैसे ही भगवान में भी भेदभाव नहीं है। लेकिन भक्ति का प्रचार कौन करते हैं, भक्त कौन से वाले, मध्यम भक्त, तो उनका ये गुण माना जाता है कि वो भेद करते हैं, जो श्रेष्ठ ईश्वर से प्रेम करते हैं, भक्तों से मैत्री करते हैं, जो बालिश इनोसेंट होते हैं उन पे कृपा करते हैं, और जो विद्वेषी उनसे द्वेष नहीं करते हैं, ये उनका गुण है। तो फिर इसीलिए उनको वो मतलब क्या कह सकते हैं, क्या कहा जाएगा उसको, वो इसीलिए वो भक्ति का प्रचार कर पाते हैं, ये बात बोल रहे हैं। घर से दूर इज बेस्ट, हाँ ठीक है, हम भी इसका समर्थन करते हैं, और कुछ नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।